अब खबर है 3 साल पहले रायपुर की धर्म संसद में महात्मा गांधी के खिलाफ विवादित टिप्पणी कर चर्चा में आए संत कालीचरण महाराज ने भोपाल में फिर से महात्मा गांधी पर विवादित टिप्पणी की है। इतना ही नहीं, बांग्लादेश के हालात पर चिंता जताई। उन्होंने हिंदू राष्ट्र की वकालत भी की है। हिंदुओं की आवाज उठाने वाले संत कालीचरण महाराज जी मेरे साथ मौजूद हैं। महाराज, आज क्या कुछ है हिंदुओं को लेकर आपने तमाम बातों का जिक्र किया है? हिंदुओं को अगर सुरक्षित रहना है तो हिंदुओं ने अपना सड़ा हुआ वर्णवाद, जातीयवाद, भाषावाद, प्रांतवाद, संगठनवाद, संप्रदायवाद छोड़ के छत्रपति शिवाजी महाराज के, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के, राणा प्रताप जी महाराज, पुण्य श्लोक अहिल्या देवी, इनके भगवे ध्वज के नीचे मात्र हिंदू पहचान रखते हुए एकीभूत हो जाना चाहिए और हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए वोटर बैंक बनना चाहिए। जो हिंदू हित की बात करे उसी को हम मतदान करें, इस संकल्प के साथ में सभी चुनावों में मात्र उसको विजयी करना चाहिए जो हिंदू हित की बात कर रहा है। तभी हम हिंदू राष्ट्र बना सकते हैं। बाहर से हिंदू राष्ट्र बनाना संभव नहीं है। हमें 4,945 राजा लोग, 4,150 विधायक, 545 लोकसभा सांसद, 250 राज्यसभा सांसद, हिंदूवादी लोगों को चुन के हमें राजनीति में भेजना होगा, तभी हम हिंदू राष्ट्र बना सकते हैं, बाहर से नहीं। हाल ही में पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने एक यात्रा निकाली थी सनातन को लेकर। उन्होंने कहा 1 करोड़ कट्टर हिंदुओं को जोड़ने का उनका लक्ष्य है। सभी हिंदू लोग, सभी साधु लोग बागेश्वर बाबा का समर्थन करें, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के साथ में हुजिए। ऐसे ही अपने अपने क्षेत्रों में सभी साधु लोग इसी प्रकार से एक्टिव हुजिए। हिंदुओं को एकीभूत करने के लिए, हिंदुओं के दिमाग में छाया हुआ सड़ा हुआ जातीयवाद, वर्णवाद तोड़ने के लिए प्रयत्नशील होजिए। अगर धर्म का संरक्षण होगा तो ही सभी हिंदू लोग सुरक्षित रहेंगे। अगर धर्म का नाश हो गया तो इहलोक और परलोक दोनों दुखी हो जाएंगे और मरने के बाद में भी 12,000 साल नरक में सड़ना पड़ेगा अगर हमने धर्म रक्षण के लिए कुछ भी नहीं किया तो। जगत गुरु रामभद्राचार्य ने हाल ही में बयान दिया था प्रियंका गांधी को लेकर। उन्होंने कहा था कि जब वो जीत के आई तो गाय को काटा गया और गाय के खून से उनका स्वागत किया गया। अगर रामभद्राचार्य जी कुछ बात बोलते हैं तो उसके पीछे बहुत भारी प्रमाण होते हैं। वैसे भी कांग्रेसियों की ये घोषणा थी कि पिंक क्रांति की जाए, जगह जगह कत्ल खाने खोले जाए, गाय बैल काटे जाए और भारत को सबसे बड़ा बीफ एक्सपोर्टर बना दिया जाए। वो पहले से ही हिंदू द्रोही लोग हैं। इंदिरा गांधी ने 5,000 साधुओं को संसद भवन के सामने मार डाला था 1968 में और 3,500 गुरु अर्जुन देव जी महाराज के भक्तों को अमृतसर मंदिर में मार डाला था। ये सारे कुकर्म इन लोगों ने करे हुए हैं और बीफ एक्सपोर्टर बनाने का इनका सपना है, इसलिए ये ऐसी करतूतें करे तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। आप पर बार बार विवादित बयान देने के आरोप लगे हैं महात्मा गांधी और नाथूराम गोडसे को लेकर। आप किस तरीके से देखते हैं दोनों को? रघुपति राघव राजा राम और देश बचा गए नाथूराम गोडसे जी को गांधी वध के लिए कोटि कोटि नमस्कार है। नहीं तो भारत का इस्लामीकरण तभी हो जाता था अगर गांधी जिंदा रहता था। तो गांधी जी को राष्ट्रपिता माना जाता है। कौन मानता है? जो मानता है वो माने, अपना बाप माने। राष्ट्र का कोई पिता नहीं हो सकता। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जी ने राष्ट्रपिता नाम का कोई संवैधानिक पद नहीं बनाया हुआ है। जिन्होंने गांधी को राष्ट्रपिता बना दिया वो अपना भी पापा बनाए उसको। गोडसे को किस तरह से देखते हैं आप? महात्मा के रूप में महात्मा है नाथूराम गोडसे जी। टेररिस्ट जो होता है मारने के बाद में भाग जाता है 72 हुरों के चक्कर में। नाथूराम गोडसे जी भागे नहीं गांधी का वध करने के बाद में। गांधी वध के बाद में महात्मा नाथूराम गोडसे जी वहां से भागे नहीं। क्यों नहीं भागे? क्योंकि दुनिया को सच बताना था। खुद की बलि देके उनको पता था मेरी वासी होने वाली है, फिर भी नहीं भागे। और अगर वो भाग जाते थे तो तब की पुलिस इतनी शक्तिशाली नहीं थी कि वो ढूंढ सके नाथूराम गोडसे जी को। लेकिन वो भागे नहीं। इसका मतलब ही उनको पूरी दुनिया को, पूरे भारत को ये संदेश देना था कि गांधी के वध के पीछे ये गांधी का दुरात्मापन सारे दुनिया के सामने आए। आप गोडसे को महान मान रहे हैं, पर महात्मा गांधी कौन थे? दुरात्मा थे। देखिए, गोडसे को महान माने जा रहे हैं और महात्मा गांधी को दुरात्मक बता रहे हैं, खास तौर पर कहा जा सकता है। लेकिन हिंदू सनातन की भी बात करने की उन्होंने बात कही, बांग्लादेश की बातों पर जिक्र किया और मध्य प्रदेश सहित देश भर की तमाम जो हिंदू सनातन को लेकर यात्रा निकाली जा रही है उन चीजों का उन्होंने जिक्र किया। वीडियो जर्नलिस्ट अजय कटियार के साथ